ठीक, मैं इसी टाइमिंग पर एक और इसमें एक दिन का जिक्र राहुल जी करना चाहती हूँ और उसके साथ ही मैं सवाल लेकर आ रही हूँ आपके पास। आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा था, आपको याद है? बिल्कुल। और ममता बनर्जी एक पेन ड्राइव लेकर वहां से निकली थी और कुछ फाइलें वहां से लेकर निकली थी। मुझे तो अब शंका ये हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास, क्योंकि टाइमिंग तो यही कहती है कि 19 दिसंबर को ही रिकॉर्ड हो चुका था स्टिंग, और 8 जनवरी को छापा पड़ा था, और 8 फरवरी को 8 छापा, जनवरी को है ना, 2026 8 फरवरी को छापा पड़ा, जनवरी को। तो अब ये देखिए, ऐसा तो नहीं है वो पेन ड्राइव वही थी, उसी में वो सारा स्टिंग ऑपरेशन था, उनकी एक रणनीति थी और तब तक वो शांत होके बैठी रही, सही मौके पर धमाका करूंगी। देखिए, सिर्फ बीजेपी ही तो ऐसी मतलब स्ट्रेटेजाइज करने में माहिर नहीं है, बाकी लोग भी हैं। ममता बनर्जी तो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी माना जाता है कि बहुत ज़्यादा पकड़ रखती हैं, तो जो आपने कहा उसकी संभावना भी है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड संभावना करूंगा तो वो आरोप जैसा लगेगा। ये भी तो संभावना हो सकती है कि बीजेपी को पता हो कि अच्छा ऐसा कुछ है हुमायूं कबीर के खिलाफ, पर मैं अगर ये बात कहूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो यूज कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी जानकारी हो सकती है, हाँ, चाहे बीजेपी तो हो चाहे टीएमसी हो। मैं बोल रहा हूँ फिर एजेंसी के ऊपर सवाल उठ जाएगा कि वो छापा मारने गए, और वो सारा वो मैं नहीं करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि एजेंसीज अपने हिसाब से काम करती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हुमायूं कबीर के इस स्टिंग ऑपरेशन या इस वीडियो के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो ममता बनर्जी को जिस बात का डर था, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, जो ये इलाके हैं जहाँ पे, हाँ, जिस पे जो है हुमायूं कबीर और AIMIM की वजह से उनको नुकसान होने की ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा नुकसान हो सकता है। ममता बनर्जी को भी 100% लग रहा होगा कि ऐसा नुकसान हो सकता है। वो नुकसान कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा पूरी तरह से। एक तो AIMIM ने इसके बाद अपने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पूरा विड्रॉ करते हैं, कोई किसी भी तरह का हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा हुमायूं कबीर के साथ। दूसरी तरफ से मुसलमानों के मन में ये आएगा ये सब ऐसे ही है।